नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आईबीसी 24 में शुरुआत हो चुकी है पावर प्राइम की। और पावर प्राइम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन से। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो देश और दुनिया में क्या है खास, ये आपको आईबीसी 24 दिन भर बताता रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। ग्वालियर से बेंगलुरु का सफर होगा आसान, साप्ताहिक ट्रेन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया सफर। खरगोन में सामने आया 3 तलाक का मामला, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बेटी की हत्या करने और दूसरी शादी करने का भी लगाया आरोप। उत्तराखंड में नदी में गिरी ट्रैवलर, हादसे में धार के व्यापारी की मौत। पत्नी और बेटे के साथ जा रहे थे बद्रीनाथ। रीवा में रानी तालाब में जान से खिलवाड़, नौका विहार के दौरान बिना सुरक्षा लोगों को थमाई जा रही है पतवार। पहले भी हो चुके हैं कई हादसे। ग्वालियर में कचरा प्रबंधन की जनहित याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त को लगाई फटकार, कहा नगर निगम ने पूरे ग्वालियर को गंदा कर रखा है। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आफत के बारिश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में समय से पहले ही मानसून की एंट्री हो चुकी है और आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है आफत की बारिश। जाहिर सी बात है, कई जगह ये बारिश राहत भरी भी रही, लेकिन ज्यादातर जगह ये बारिश आफत भरी रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों की आपको दिखाएंगे तो आप भी यही कहेंगे कि वाकई मध्य प्रदेश में आफत की बारिश अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए, पहली तस्वीर आपको रायसेन से दिखाते हैं, जहां पर बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर जाता है। कच्चा मकान गिरने के बाद आप देखिए किस तरह से वहां पर सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बेगमगंज तहसील के वीरपुर गांव की तस्वीर है। रायसेन की तस्वीर आपने देखी हो, जैसा कि हमने आपको बताया कि रायसेन में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर भी आपको रायसेन से दिखाते हैं। यहां पर बताया जा रहा है तेज बारिश की वजह से आप देखिए किस तरह से मकान गिरने से 5 लोग दब गए। कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 5 लोग जरूर इस जर्जर मकान में नीचे दब गए थे। उन्हें अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि रायसेन में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अब आपको रायसेन से ही दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर डायवर्जन में जो पुल बना था वो भारी बारिश की वजह से अचानक बह गया और बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। मौके पर प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, बेगमगंज सुल्तानगंज के बीच का ये पुल है। ये भारी बारिश के कारण आप देखिए डायवर्जन पर ये जो पुल बना हुआ था वो बह गया। मौके पर उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची। बेगमगंज क्षेत्र में बुधवार रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। तो हमने आपको रायसेन की तस्वीरें दिखाई हैं। अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं। जबलपुर में भी जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा हालात कहां खराब है, निचली बस्तियों में। क्यों हम कह रहे हैं, ये तस्वीरें साफ बयां करिए। आप देखिए, ये सिद्ध बाबा मंदिर के आसपास का इलाका है। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है और ज्यादातर जो हालात खराब है वो निचली बस्तियों में है, और इसलिए हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पर घरों में नालों का पानी घुस गया है और जितना भी सामान लोगों के घरों में रखा हुआ था सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल की टाइमिंग्स में भी बदलाव किया गया और आप देखिए पूरा जबलपुर तरबतर नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में रेनफॉल का हैवी अलर्ट जारी किया हुआ है। भोपाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही है। आज सुबह की तस्वीर है। आज सुबह जैसे ही शुरुआत हुई भोपाल की, सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। मौसम खुशनुमा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहे हैं वो किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के 15 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट किया गया है। बालाघाट, अलीराजपुर में 24 घंटे में 8 इंच बारिश का अलर्ट है। वहीं राजधानी भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर बारिश होनी है। नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, सीहोर, विदिशा, रायसेन में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट और अलीराजपुर में बारिश का ऑरेंज, तो वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
तो किस तरह से आफत की बारिश ने सबको परेशान कर रखा है, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और अब आपको मंडला की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि इसकी जद में 2 बच्चे आ गए हैं। किंदरी गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर दरअसल 2 छोटे बच्चे आंगनबाड़ी से घर लौट रहे थे और उसी दौरान ये नाले के तेज बहाव में बह गए। 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। हादसे में दोनों बच्चों की मौत हो गई है। बुधवार शाम को आंगनबाड़ी से 4 साल का बच्चा देवेश यादव और 5 साल का बच्चा यशवंत अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। चलिए अब आपको इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर में भी क्योंकि मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और यहां पर इस बारिश का क्या असर है वो तस्वीरें आप देखिए। पानी पूरी तरह से यहां पे भर चुका है और देखिए अचानक यहां पर एक सब्जी से लोडेड गाड़ी यहां पर बह जाती है और उसके बाद सब्जी मंडी में भी पानी भर गया और लोग इसी गंदे पानी में सब्जी की लूट रहे थे। आप देखिए सब्जियों को लूटने की तस्वीर। पानी भरने के बाद मंडी में जितनी सब्जी रखी हुई थी पूरी बह गई और उसके बाद खुद की जान बचाने की जगह लोग थैला लेकर के सब्जियां लूटने के लिए यहां पर नजर आ रहे हैं। पानी आप देखिए इनके घरों में घुस गया है, पूरी सब्जी मंडी में यहां पर घुसा हुआ है और लोगों के हाथ में जो आया, उनके पास बर्तन था, थैला था, उनके पास जो कुछ भी था वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद सब्जी लूटने की होड़ मच गई। मंडी में पानी भरने से दुकान जिन्होंने लगाया था उनको खासा नुकसान हुआ। आप देखिए इनके हाथ में टमाटर, मटर, आलू, प्याज और देखिए कुछ गाड़ियां भी आप देखिए पानी में यहां पर फंसी हुई है। लोगों को खासी यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके से जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। इंदौर में कुछ ही घंटों की हुई तेज बारिश के बाद में नवलखा सब्जी मंडी की हालत आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रोड है इस पर कम से कम पानी भरा गया है। आप देखेंगे कि घुटनों तक का पानी जो है भराया हुआ है और ये सब्जियां जो है आपको तैरते हुए नजर आ रही हैं। ये जितने जो अम्मा है वो बैठी हुई है जो सब्जी बेचने के लिए यहाँ पर पहुंची थी और बारिश में आप ये देखिए ये जो सब्जियां हैं मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तमाम प्रकार की सब्जियां, जो टमाटर है और मिर्चें है और टिंडे हैं, लौकी है, टमाटर, तमाम प्रकार की जो सब्जियां हैं ये पानी में बह गई है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो काम करने वाली महिलाएं थी जो यहाँ पर सब्जियां लेकर आई थी उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ये अभी कुछ चंद सेकंड की बारिश है जिसमें इंदौर के हालात जो हैं ऐसे हो गए हैं। आपको अगर मैं मुझे आप देखेंगे तो ये घुटने तक का पानी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और इस ओर जहाँ भी आप हाथ, अगर से मैं हाथ से भी उठाऊंगा तो सारी सब्जियाँ जो हैं वो हाथ में आसानी से यहाँ पर आ पा रही हैं। एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जो रेवड़ी वाले हैं जो दुकान लगाते हैं उनका नुकसान हुआ है। एक लॉन्ग शॉट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा पानी जो है वो भराया हुआ है सब और जो सब्जियाँ हैं वो यहाँ पर तैरती हुई है। हज़ारों लाखों रुपए की जो सब्जियाँ हैं वो यहाँ पर नुकसान जो है लोगों का हुआ है। तो जो यहाँ पे सड़क के किनारे सब्जियों की दुकान लगाते थे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी कुछ ही घंटों की बारिश है, मानसून एक्टिव हुआ है और शहर में जल भराव की स्थिति शुरू हो गई है। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। अब आप रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आज भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की तलाश अब भी जारी है और इस हादसे में धार के 3 लोग भी शामिल थे जिसमें धार जिले के राजगढ़ निवासी 42 वर्षीय व्यापारी विशाल सोनी की भी दर्दनाक मौत हुई है। 41 वर्षीय पत्नी गौरी सोनी अब भी लापता बताई जा रही हैं। इस दर्दनाक घटना में मृतक विशाल सोनी के 10 साल बेटा पार्थ सोनी की भी मामूली चोट आने की उनको खबर है। घटना के बाद जैसे ही खबर राजगढ़ पहुंची तो पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि विशाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ यहां पर घूमने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान वो इस दुखद हादसे का शिकार हो गए। विशाल पिता चांदमल सोनी अपनी पत्नी और 10 साल के बच्चे पार्थ के साथ में अपने टूर पे गए थे और उस टूर के दौरान उनकी बस गोलतीर रुद्रप्रयाग में खाई में गिर गई। उस बड़ी दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी का भी ढूंढा जा रहा है कि उनके क्या। मध्य प्रदेश में 3 तलाक का मामला फिर सामने आया है। ताजा मामला खरगोन के भीकन गांव से है
जहां एक युवती ने अपनी मां के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि पेशे से ड्राइवर पति अरबाज ने 3 तलाक देने के साथ एक 1.5 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी है। पीड़िता ने यह भी बताया कि अरबाज ने दहेज की मांग को लेकर 3 तलाक दे दिया था और फिर दूसरी शादी भी कर ली। बता दें कि पीड़िता की शादी साल 2020 में हुई थी। मामले में एएसपी ने कहा है कि केस दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। घर पे आके मेरे आदमी ने 3 बार तलाक का बोल दिया, तलाक तलाक। ना से बाद दूसरी औरत करके ले आया। फिर मैं बच्चे लेके गया, मेरे बच्चे 1 महीने बाद ये सुना दे मेरे बच्चे को मार डाले जान से। हाँ, ये एक महिला नाजमीन है जो कि भिकन गांव की रहने वाली है और जिसकी शादी कसरावद के अमलाथा गांव में हुई है। इसका आरोप है कि मेरा पति आया, उसने 3 तलाक दिया और चला गया 3 तलाक बोल के। इसके अलावा इसका आरोप ये भी है कि 2 महीने पहले इसका पति इसकी 1.5 साल की बच्ची को लेके चला गया और उसने उसको मार के फेंक दिया। मैं कसरावद थाना प्रभारी को हमने इसमें जांच करने के लिए निर्देशित किया। और अब आपको लिए चलते हैं सतना। मैंने वहां पर बकायदा लिखवाया है टोल प्लाजा पर तांडव। तांडव क्यों हुआ है? क्योंकि आए दिन सतना के इस टोल प्लाजा में बदमाश टोल कर्मियों से मारपीट करते हैं। ओटकी टोल प्लाजा में 35 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने कितना उत्पात मचाया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, 35 से ज्यादा बदमाश यहां पर पहुंचते हैं। और क्यों पहुंचते हैं ये? क्योंकि थोड़ी देर पहले इनका विवाद हुआ होता है टोल कर्मियों से। पहले तो ये पर्ची कटा के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद बाइक में सवार होकर के 35 से ज्यादा नकाबपोश बदमाश, आप देखिए किस तरह से यहां पर आते हैं। बाइक से पहले खूब यहां पे स्टंटबाजी करते हैं, रंगदारी दिखाते हैं और फिर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं। टोल प्लाजा में भी काफी तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 12 कर्मचारियों को चोट आई है। बेखौफ गुंडों का यह तांडव टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले में टोल प्लाजा मैनेजर जितेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पूरी घटना रामपुर बाघेलन थाना क्षेत्र के ओटकी टोल प्लाजा की है। बुधवार शाम को कुछ लोग एक कार से टोल प्लाजा पहुंचे और बिना टैक्स दिए ही वहां से जाने की जिद करने लगे। बदमाशों और कर्मचारियों में काफी देर तक बहसबाजी हुई। इसके बाद कार सवार टोल टैक्स की रसीद कटाते आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया 1 घंटे बाद फिर 15 बाइक में 35 से ज्यादा बदमाश पहुंचते हैं और कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। भोपाल के टीटी नगर में जर्जर पड़े सरकारी कर्मचारियों के खाली इमारत की दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमित कुमार के तौर पर हुई है, जो अवैध रूप से बंद पड़े इस जर्जर मकान में रहता था। गौरतलब है कि ओल्ड एमएलए क्वार्टर के पीछे ही 50 से 60 साल पुराने जर्जर मकान हैं, जिन्हें 10 साल पहले खाली करा लिया गया था, लेकिन तब भी कई परिवार इसमें अवैध तरीके से रह रहे थे। हादसा होने के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने बिल्डिंग से अवैध कब्जा हटवाकर इन्हें जमींदोज करने की कार्रवाई की है। जिस बिल्डिंग की दीवार गिरने से युवक की मौत हुई, सबसे पहले उसे जमींदोज किया गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह मौत की दीवार ही है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इन मकानों का यहां पर निर्माण कराया गया था। इन मकानों को खाली भी करा लिया गया क्योंकि बेहद जर्जर हालत में थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहां पर चोरी छिपे अवैध तरीके से रह रहे थे। कल मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद इस मकान के गिरने से इसमें एक युवक इसकी चपेट में आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा, जितने भी मकान जर्जर हालत में थे उन्हें जमींदोज कर दिया गया। सबसे पहले उस मकान को जमींदोज किया गया जिसके गिरने से, उसमें दबने से एक युवक की मौत हुई थी। रीवा के पर्यटन स्थलों में शामिल ऐतिहासिक रानी तालाब में इन दिनों बच्चों और महिलाओं की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। बिना किसी सुरक्षा कवच के बच्चों और महिलाओं के हाथ में सीधे नाव की पतवार थमा दी जाती। तस्वीरें आप देखिए, लाइफ जैकेट आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, यहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड आपको नजर नहीं आ रहा होगा और बाकायदा इनके ही हाथों में नाव की पतवार थमा दी जाती है और बोटिंग कराई जा रही है। बोटिंग आप देखिए किस तरह से तस्वीरों में करवाई जा रही है, उससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है यदि किसी भी तरह का हादसा हुआ तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। दरअसल रानी तालाब में इस समय ठेका प्रथा खत्म हो चुकी है और नगर निगम के कर्मचारियों की देखरेख में परिसर का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में यहां तैनात कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि निगम आयुक्त ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
इस तरह की अभी सूचना आपके माध्यम से हमें मिली है। इसमें हमारे विधिवत दल के द्वारा एक हम परीक्षण कराएंगे और अगर दोषी कोई पाए जाते हैं तो उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। सेफ्टी प्रायोरिटी है, तो कोई भी हमारे जितने भी नगर निगम के तालाब है या बाकी जगह पे ऐसी एक्टिविटीज हो रही है पानी से रिलेटेड, उसमें हम इंश्योर करवाएंगे कि विदाउट प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस ऐसी गतिविधियां संचालित न। ग्वालियर वासियों के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से ही ग्वालियर बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ कर दिया गया है और आज इसकी सौगात दी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और उन्होंने खुद भी आज स्लीपर क्लास में सफर किया है। तस्वीरें आप देखिए, अशोकनगर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री जो पहले नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं और देखिए किस तरह से अब यहां पर ट्रेन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ट्रेन की स्लीपर क्लास में उन्होंने सफर किया, यात्रियों से भी चर्चा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जो स्लीपर क्लास में सफर किया, ये तस्वीरें अपने आप में ही बेहद खास हो जाती है क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो सेंट्रल मिनिस्टर्स रहते हैं वो हवाई यात्रा का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अशोकनगर तक उन्होंने बाकायदा ट्रैवल किया और जो उनके साथ दूसरे जो यात्री थे उनसे उन्होंने चर्चा भी की। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत दिनों से ही ग्वालियर वासी लगातार ये मांग कर रहे थे कि बेंगलुरु तक उनको एक ट्रेन की सौगात मिले और देखिए वीकली ट्रेन का शुभारंभ कर दिया गया है। सप्ताह में एक दिन ये ट्रेन ग्वालियर से बेंगलुरु जाएगी और फिर बेंगलुरु से ग्वालियर भी आएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी सौगात दी है। आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद स्लीपर क्लास में सफर भी किया अशोकनगर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। लेकिन अच्छी ट्रेन हो गई है, सीधे डायरेक्ट ट्रेन थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 साल बाद पदोन्नति की सौगात कर्मचारियों को दी है, लेकिन प्रमोशन के नए नियमों का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। एक तरफ मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर बैठक हो रही थी, तो दूसरी तरफ मंत्रालय के बाहर नए पदोन्नति नियमों के विरोध में सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग है कि प्रमोशन साल 2016 के नियमों के तहत हो। प्रमोशन का विरोध कर रहे कर्मचारियों से खास चर्चा की IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने। प्रमोशन पे आरक्षण को लेकर कर्मचारी संगठनों का विरोध है। जो नए पदोन्नति नियम आए हैं उसको लेकर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। अनारक्षित वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं मंत्रालय के ठीक बाहर, आप देख सकते हैं। और मंत्रालय के अंदर एक बैठक चल रही है जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष है, ACS है, PS है, वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन बाहर कर्मचारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और पदोन्नति में जो आरक्षण SC और ST को दिया गया है उसका ये विरोध है। क्या आज विरोध प्रदर्शन किस विषय को लेकर? विरोध प्रदर्शन जो एक तरफा जो नियम बनाए गए हैं, असंवैधानिक नियम बनाए गए हैं, ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिसमें सामान्य वर्ग की, पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की पदोन्नतियां हो ही नहीं सकती हैं। ऊपर के पदों पर केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग ही कायम होंगे। इस प्रकार के एक तरफा नियमों के विरुद्ध हम सब लोग लामबंद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध है आपका? सर 2002 के जो नियम थे उनकी जो विसंगतियां थी वो तो दूर हुई नहीं है और ये 2025 का जो नियम है इसमें उससे भी ज़्यादा विसंगति हो गई है, क्योंकि जो गड़बड़ी उसमें 2002 के नियम में थी उन गड़बड़ियों को सुधारे बिना और गड़बड़ियां करने के लिए नया नियम बन गया है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मंत्रालय के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी है और मंत्रालय के अंदर बैठक हो रही है। पदोन्नति नियम, नए पदोन्नति नियम को कैसे लागू किया जाए, कैसे DPC हो, इन तमाम विषय पर जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने जो बैठक बुलाई है वो बैठक अंदर चल रही है, जिसमें सभी विभागों के विभाग प्रमुख है और मंत्रालय के बाहर सड़क पर कर्मचारियों का पदोन्नति के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, पूरा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन अब आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में आज क्या रहा खास। हमर बारी हमर गोट छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।